नमस्कार सभी को। दोस्तों, अगर दुनिया में अनप्रेडिक्टेबल शब्द आज के लिए सबसे ज्यादा किसी को सूट करता है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। एक बार फिर से उन्होंने नई डिप्लोमेटिक गुगली फेंक दी है जो सर दर्द बढ़ाने वाला है ब्रिटेन का। लेकिन उसके साथ गेस करिए किसका और सर दर्द बढ़ेगा। वो है भारत। जैसा कि हमेशा होता है, गेहूं के साथ घुन पीसा जाता है। ट्रंप कहीं भी कुछ भी करें, लपेट उसमें भारत को जरूर लेते हैं। मामला है इंडियन ओशन का, जिसमें एक छोटा सा लेकिन स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप का समूह है जिसका नाम है चागोस आर्किपिलागो। अब ये जो आइलैंड है, हिस्टोरिकली तो ये बिलोंग करता है मॉरिशस को, लेकिन फिलहाल ये कब्जे में है यूनाइटेड किंगडम के। क्यों है, कैसे है, ये अभी हम वीडियो में समझेंगे। लेकिन अभी हाल में यूके और मॉरिशस के बीच में एक डील हुई है जिसके अंडर चागोस आइलैंड की जो सोवरेंटी है वो मॉरिशस को लौटाई जाएगी। अब आप कहोगे तो ठीक है, इस डील में ट्रम्प कहां से आ गए? तो ट्रम्प अपने मन से आ गए। उन्होंने इस डील को क्रिटिसाइज किया है और इसको टोटल वीकनेस और महामूर्खता कहा है। और केवल इतना ही नहीं, इस डील को ट्रंप ने अपने ग्रीनलैंड के अधिग्रहण से जोड़ दिया है कि वो क्यों ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस आइलैंड की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको समझेंगे। क्यों ये ब्रिटेन के पास था, क्यों इसको अब डील के बाद मॉरिशस को वापस किया जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रंप इसमें क्या चाहते हैं, ट्रंप इसको क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इंडिया के लिए इसका क्या इंपैक्ट है। सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन पहले समझिए कि हुआ क्या है। तो हुआ ये है, खबर ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ब्रिटेन की लेबर सरकार और उनके प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के उस फैसले पर हमला बोला है जिसमें चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को वापस किया जा रहा है। ट्रंप का कहना यह है कि ये चाइना और रसिया के सामने सरेंडर जैसा है, और इसमें उन्होंने बेहुदा सा तर्क ये दिया है कि अगर ब्रिटेन अपनी टेरिटरी को मॉरिशस को दे सकता है तो अमेरिका को भी अपनी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अमेरिका तो ले ही सकता है, उसको अक्वायर कर सकता है। और अब आप समझिए कि चागोस द्वीप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसको लेके इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। तो सबसे पहली बात कि चागोस आर्किपिलागो हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन के बीचों बीच 60 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है और ये मॉरिशस से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये मॉरिशस का हिस्सा रहा है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से मॉरिशस ब्रिटेन की कॉलोनी भी रही है। 1965 में उसको आज़ादी मिली, लेकिन ब्रिटेन ने उस आज़ादी में एक खेल, एक चालाकी ये दिखाई कि चागोस द्वीपों को मॉरिशस से अलग कर दिया और उसको अपना पार्ट बना लिया, जिसे ये लोग ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी कहते हैं। बेसिकली इस द्वीप को मॉरिशस को नहीं लौटाया, आज़ादी तो दे दी, पूरी तरीके से नहीं दी। इसके बाद 1960 से 70 के दशक के बीच में ब्रिटेन ने यहाँ के जो मूल निवासी थे, जिनको चागोसियंस कहा जाता था, उनको जबरन वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया, वहां से हटा दिया और उनको घरों से निकाल के या तो मॉरिशस भेज दिया या तो सेशल्स में शिफ्ट कर दिया। तो ये अपने आप में ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा अब्यूज था। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे गाजा में हो रहा है ना, कि नेतन्याहू चाह रहे हैं कि गाजा में जो लोग हैं उनको वो कहीं और शिफ्ट कर दें, वो कहीं भी चले जाएं, बस गाजा छोड़ दें, कुछ इसी तरीके का। लेकिन उस स्केल पे नहीं हुआ था, बट हुआ था चागोसियन लोगों के साथ। अब आपके मन में अगर सवाल ये आ रहा है कि ब्रिटेन ने जब मॉरिशस को आजादी दे दी तो कुछ आइलैंड पे कब्जा क्यों बनाए रखा, क्यों वहां के निवासियों को निकाल दिया लेकिन उस द्वीप को खाली नहीं किया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डियागो गार्सिया उन द्वीप समूह में, चागोस द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप है। ब्रिटेन ने इसे अमेरिका को लीज पर दे दिया ताकि वहां एक विशाल मिलिट्री बेस बनाया जा सके। आज डियागो गार्सिया अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है। यहाँ से अमेरिका पूरे एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट पर नजर रखता है। सालों तक मॉरिशस ने इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लड़ाई लड़ी ताकि उनका ये आइलैंड उनको वापस मिल जाए। और 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ कह दिया कि ब्रिटेन का इन द्वीपों पर कब्जा इलीगल है और उसे जल्द से जल्द ये द्वीप मॉरिशस को सौंप देना चाहिए। और देना चाहिए इसलिए वर्ड यूज हुआ है क्योंकि आईसीजे का जो रूलिंग होता है वो नॉन बाइंडिंग होता है। मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फैसला तो दे सकता है, लेकिन उस फैसले को जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकता। वो देश के ऊपर है कि वो मानते हैं कि नहीं मानते। लेकिन इससे ब्रिटेन पे दबाव तो बनना शुरू हो गया और फाइनली मई 2025 में ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में एक समझौता हुआ। और समझौता ये हुआ कि ब्रिटेन पूरे चागोस आर्किपेलागो की संप्रभुता को मॉरिशस को वापस लौटा देगा। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, कि डियागो गार्सिया का मिलिट्री बेस अगले 99 सालों तक के लिए ब्रिटेन, और ब्रिटेन ने अमेरिका को दिया है, इनके नियंत्रण में रहेगा। और ब्रिटेन इसके लिए हर साल मॉरिशस को लगभग 101 मिलियन पाउंड रेंट के तौर पे देगा। अब जाहिर सी बात है, इंडियन ओशन में इतना बड़ा बेस ब्रिटेन आसानी से छोड़ नहीं सकता था, अंतरराष्ट्रीय दबाव था। तो मॉरिशस को वापस तो किया लेकिन उसको लीज पे ले लिया, वो भी 99 सालों के लिए। डील में ये भी लिखा है कि इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो अब हम वापस आते हैं ट्रंप पे। ट्रंप पूछ रहे हैं कि जब ब्रिटेन का वहां पे दबदबा था तो मॉरिशस को ये जमीन देने की जरूरत क्या थी। ट्रंप को जाहिर सी बात है, ह्यूमन राइट से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कहता है, कानून क्या है, इन सब से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस अपना हित दिखता है और वही बात वो ब्रिटेन को समझा रहे थे और डर दिखा रहे थे चाइना का। ट्रंप का मानना है कि मॉरिशस
भविष्य में चीन के प्रभाव में आ सकता है। अगर चागोस के बाकी द्वीप मॉरिशस के पास जाते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि चीन वहां पे अपना कोई बेस नहीं बनाएगा, चीन को भी मॉरिशस लीज पे नहीं देगा। आज चीन ग्वादर में जो पाकिस्तान का है, या श्रीलंका का हम्बनटोटा हो या जिबूती हो, हर जगह पे अपने बेस बनाना शुरू कर चुका है, ऑलमोस्ट बना भी लिया है। तो ट्रंप को लगता है कि ब्रिटेन की ये डील चीन को इंडियन ओशन की चाबी सौंपने जैसा है, और इसी बात पे ट्रंप दोहरा रहे हैं कि वे डियागो गार्सिया की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। यहीं पे उन्होंने ग्रीनलैंड का मुद्दा भी दोबारा से जीवित कर दिया, क्योंकि ट्रंप की सोच है बेसिकली ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी की, कि अगर यूके जमीन छोड़ रहा है जिससे अमेरिका की सिक्योरिटी को खतरा हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है पर हो रहा है, तो अमेरिका को भी अपनी रक्षा के लिए नई जमीनें जैसे कि ग्रीनलैंड खरीद लेना चाहिए या फिर उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। अब क्योंकि डियागो गार्सिया भारत के बिल्कुल नीचे है, तो अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस द्वीप को लेके भारत का इतिहास बहुत अच्छा नहीं है। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, बांग्लादेश बनने के कगार पे था, तब अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए जो अपना 7वां बेड़ा यानी कि 7th फ्लीट और विमान वाहक पोत भेजे थे ना, वो जब हिंद महासागर में पहुंचे थे तो उस समय डियागो गार्सिया ने ही अमेरिकी नौसेना को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। तब तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इस बेस का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में किया था। हालांकि रसिया जो तब का सोवियत संघ था, उसने उस समय हमारी मदद की थी और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा था। पर पॉइंट ये है कि भारत हमेशा से हिंद महासागर को जोन ऑफ पीस बनाने की वकालत करता है, और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे जो दुनिया भर के सुपर पावर देश हैं वो आके अपनी मसल चमकाएं और अपनी मिलिट्री पावर दिखाएं। इसीलिए हम बाहरी ताकतों के सैन्य अड्डों का हमेशा विरोध करते हैं। अब इसके ग्लोबल इंपैक्ट की बात करें तो देखिए, एक तो दिख रहा है कि वेस्टर्न अलायंस के बीच में दरार है, क्योंकि एक तरफ यूके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ट्रंप ब्रिटेन को धमका रहे हैं कि जो अमेरिका के हित में है, अमेरिका फर्स्ट के हित में है, सबसे पहले वो करो, चाहे इसके लिए भले ही सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को दरकिनार ही क्यों ना करना पड़े। क्षेत्रीय स्तर पे देखें तो ये डील मॉरिशस के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनको उनका आइलैंड वापस मिल गया। चलो एक नहीं मिला है, पर बाकी सारे द्वीप तो वापस मिल ही गए हैं, और जो नहीं मिला है उसके लिए 101 मिलियन पाउंड ब्रिटेन इनको पे भी करेगा। लेकिन वहां पे भी जो आंतरिक राजनीति है वो इस डील से प्रभावित है। मॉरिशस की जो विपक्षी दल है उनका कहना है कि डियागो गार्सिया को 99 साल के लिए छोड़ना भी अपनी जमीन को गिरवी रखने जैसा है, वो भी नहीं करना चाहिए था। हालांकि ये अलग बात है, तब ब्रिटेन शायद कोई डील ही ना करता। वहीं अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें तो डेनमार्क पहले ही ट्रंप के खरीदने वाले प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर चुका है। लेकिन ट्रंप का चागोस और ग्रीनलैंड को एक ही तराजू में तौलना ये भी दिखा रहा है कि आने वाले समय में जो टेरिटोरियल एक्विजिशन है, यानी जो विस्तारवादी नीतियां हैं, वो फिर से ग्लोबल एजेंडा बनने जा रही हैं। वहीं इस पूरे मामले में अगर हम भारत की पोजीशन की बात करें तो देखिए, भारत के लिए विन विन सिचुएशन तो किसी मायने में नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा से चाहता है कि मॉरिशस की संप्रभुता के साथ कोई समझौता ना हो, क्योंकि मॉरिशस हमारा एक बेहद ही करीबी मित्र है। लेकिन भविष्य में क्या हो ये किसी को नहीं पता। जैसे हमने श्रीलंका में देखा, नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा। तो हम ये भी नहीं चाहते हैं कि मॉरिशस पश्चिमी देशों की कॉलोनी बने, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि अमेरिका के हटने के बाद मान लो कल को खुदा ना खास्ता मॉरिशस की सरकार बदलती है, वहां पे पॉलिसी चेंज होता है और वो लोग ज्यादा चीन के गिरफ्त में चले जाते हैं, इससे चीन की मौजूदगी इंडियन ओशन में बढ़ जाए। तो बेसिकली हमारे लिए ये सिचुएशन एक डिप्लोमेटिक डिलेमा है, कुछ भी हमारे लिए विन विन नहीं है। खैर, आप क्या सोचते हैं ट्रंप के इस नए रेटरिक के बारे में? अब उन्हें इंडियन ओशन में भी अपने पैर पसारने हैं, बड़ी जगह उनको चाहिए। लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।